तो सीआरपीसी के प्रोसीजरियल हिस्ट्री के बारे में हम बता रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने बताया जिसमें मुकदमा कई प्रकार से इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, उसके कितने तरह के ट्रायल हैं और तो उसके ट्रायल कई प्रकार के होते हैं और उसमें कैसे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होता है और कंक्लूजन में एक्विटल और कन्विक्शन होता है। इतना तक हम फर्स्ट पार्ट में बताया। अब सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि आफ्टर एक्विटल और कन्विक्शन क्या क्या हो सकता है और ट्रायल के दरमियान कौन कौन चीज़ ऐसा ज़रूरी है जिसका ध्यान देना आवश्यक है, नेसेसरी है। जैसे अब एक्विटल हुआ तो एक्विटल के बाद क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है, उसका अपील होता है। अपील बिफोर सेशन जज भी हो सकता है और हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो या इधर कंप्लेंट केस हो या पुलिस केस हो, दोनों हालत में इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है। कन्विक्शन हुआ तो उसका भी अपील हुआ, तो इसमें भी सेशन जज के यहाँ अपील होता है या हाई कोर्ट में होता है। अगर उसमें आगे हम बतावेंगे कि कौन कौन से केसेस का अपील सेशन कोर्ट में होगा और कौन कौन केसेस का अपील हाई कोर्ट में होगा। इस बीच में रिवीजन भी आता है। रिवीजन परामा फैसे ही कोई ऐसी इलीगलिटी पूरे प्रोसीजर में है, उसके लिए रिवीजन फाइल किया जाता है। तो रिवीजन भी सेशन कोर्ट में होता है या हाई कोर्ट में होता है। और बहुत सी चीज़ें ध्यान देने वाली ये हैं, जैसे सेक्शन 273 ऑफ द सीआरपीसी, इसमें लिखा है कि जितनी भी हियरिंग हो शैल बी इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। लेकिन इसका एक्सेप्शन है 299 और 317। इस दोनों में ऐसा प्रोविज़न बना हुआ है सीआरपीसी में कि इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड भी एविडेंस या हियरिंग की जा सकती। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब जनरल प्रोविज़न में है कि एक सेक्शन है 311। 311 में कोर्ट को ये पावर दिया गया है डिस्क्रिशनरी के किसी भी विटनेस को वेदर एग्जामिन्ड और नॉट एग्जामिन कर सकती फॉर दी एंड्स ऑफ जस्टिस। फॉर दी एंड्स ऑफ जस्टिस किसी भी गवाह को अगर गवाह हुआ हो तो भी, नहीं हुआ है तो भी, फॉर दी एंड्स ऑफ जस्टिस उसको एग्जामिन कर सकती है। एक सेक्शन है 313।
313 में है कि किसी भी समय एट एनी स्टेज ऑफ द केस कोर्ट मे एग्जामिन द अक्यूज पर्सन्स, मे टेक द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज पर्सन्स। उसका दो पार्ट है 313 का। एक पार्ट में है कि मे एग्जामिन एट एनी स्टेज ऑफ द केस, और दूसरा पार्ट है शैल एग्जामिन। शैल मीन्स दैट इज मैंडेटरी, आपको एग्जामिनेशन लेना ही है। आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, माने हुआ कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म होने के बाद हर अक्यूज्ड का स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 इज एसेंशियल, मैंडेटरी, शैल बी एग्जामिन। तो इसका 313 का दो पार्ट है, मे एग्जामिन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल, और दूसरा है शैल एग्जामिन आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये जनरल प्रोविजन में इसलिए दिया गया है कि ये सब पर ट्रायल के चैप्टर में कहीं लिखा हुआ 313 के बारे में नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है सभी ट्रायल के लिए, इसीलिए नहीं लिखा गया। तो 313 में शैल बी एग्जामिन accused of the case, whether सेशन हो, सम्मन हो, समरी हो, वारंट हो, किसी भी ट्रायल में ये ज़रूरी है कि अक्यूज का स्टेटमेंट होना मस्ट। उसके बाद 300, ये इम्पोर्टेंट हुआ 311, 315 हुआ। तो 315 में लिखा हुआ है कि अक्यूज्ड मे बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, मीन्स कि उसकी भी गवाही ली जा सकती है, लेकिन उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। तो इसमें शर्त यही है कि कोई भी अक्यूज अगर गवाह बनना चाहे तो कोर्ट से परमिशन ले कि हम गवाही देंगे, देन परमिशन में भी शैल बी ग्रांटेड, मे बी ग्रांटेड। ये 315 हुआ। एक सेक्शन है 319। 319 में है कि अगर ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल अगर ऐसा लगता है कि किसी तीसरे आदमी ने भी इसमें ऑफेंस कमिट किया है, या केवल तीसरा ही आदमी ऑफेंस कमिट किया हो, वैसी हालत में ड्यूरिंग ट्रायल उसको सम्मन किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एट एनी स्टेज ऑफ द केस व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट some other person other than the accused who is facing trial has committed offense, then he can be summoned. 319 हो गया। 320 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सेक्शन, ये कंप्रोमाइज का है कि कोई भी केस जो 320 में मेंशन्ड है एज कंपाउंडेबल, वो कंप्रोमाइज किया जा सकता है और उसका इफेक्ट एक्विटल का होता है। ये मोटा मोटी ये इसका है। 321 एक सेक्शन है जिसमें कोई भी केस विड्रॉ किया जा सकता है, विड्रॉल ऑफ केस ऑफ एनी वारंट केस, विड्रॉल ऑफ वारंट केसेस। वैसे कंप्लेंट केस को भी जो सम्मन्स हैं, सम्मन्स केसेस हैं, उसका प्रावधान दिया हुआ 357 में। उसका प्रावधान 257 की 357
विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। अगर समन्स ट्रायल है तो किसी भी समय समन्स केस को जो कंप्लेंट के बेसिस पर है उसको विड्रॉ किया जाता है। और विड्रॉल है ना ऑफ केसेस 321 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में विड्रॉ द केस, ये है फॉर वारंट केसेस। और 357 हो गया 257 होता है। 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट समन केसेस कंप्लेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखी जा सकती हैं, जो बराबर काम आवेगा, जो सेकंड पार्ट में हम उसका बयान कर रहे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी। कुछ बातें हैं जैसे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, जैसे कोई चोरी की चीज़ हो या और कोई चीज़ हो जिसका डिस्पोजल होना ज़रूरी है, तो उसका तरीका है 2-3 तरीके से। एक तो ड्यूरिंग ट्रायल, आफ्टर ट्रायल। ड्यूरिंग ट्रायल में अगर लगता है कि कोई चीज़ बर्बाद होने वाली है, उसका डिस्पोजल होना ज़रूरी है, किसी को देना ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रोविज़न अलग है। और मान लिया ट्रायल में नहीं हो सका और प्रॉपर्टी बर्बाद होने वाली भी नहीं है, तो ट्रायल के बाद भी उसका डिस्पोजल किया जा सकता है, उसके जो असल मालिक हैं उसको डिलीवर किया जाता है। ये प्रॉपर्टी के संबंध में है। तो मेरे ख्याल से ब्रीफ प्रोसीजर हिस्ट्री ऑफ सीआरपीसी इतना दिमाग में रखेंगे तो फिर आगे चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे कि कितने प्रकार के कोर्ट होते हैं, क्या क्या कोर्ट के पावर हैं, कैसे समन इशू होगा, वारंट इशू होगा, अटैचमेंट इशू होगा, और ट्रायल का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन इसको ट्राई करेगा, कैसे उसका डिस्पोजल होगा, कौन केसेस लोअर कोर्ट में अपील फाइल होगा, कौन हाई कोर्ट में होगा। ये सारी बातें अब नेक्स्ट चैप्टर में होंगी। थैंक यू।